अभी और क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसी पर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बस एक मिनट यार मैं जरा कुछ क्वेश्चंस ढूंढ लूं फिर स्टार्ट करते हैं। So there is a small air bubble inside a glass और ग्लास स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है दैट्स 1.5 ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। The bubble is at O prime at 7.5 centimeter below the surface of glass. The sphere is placed inside water और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3 such that top surface of glass is 10 centimeter below the surface of water. Bubble is viewed normally from air find position of bubble. So देखिए यहां मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होंगे तो ये आपको कंटेनर गिवन है इसमें पूरे में लिक्विड पर है इस लिक्विड के अंदर आपने एक ग्लास स्फीयर रख दिया ये ग्लास स्फीयर वाटर सरफेस से कुछ 10 सेंटीमीटर पर है और इस ग्लास स्फीयर का जो रेडियस है दैट रेडियस इज 5 सेंटीमीटर और यहां कहीं एक एयर बबल है ओ प्राइम फ्री सरफेस से ये 7.5 सेंटीमीटर पर और ये जो सेपरेशन है ये सेपरेशन 10 सेंटीमीटर इतना लिखिए फिर हम स्टार्ट करेंगे इसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 4/3
वो इतना हो जाए तो मुझे बताइएगा। मल्टीपल रिफ्रैक्शन है, एक एक करके साथ में करेंगे। भाई इतना हो जाए तो बताइएगा मुझे, इसे रब करते हैं। ओके, सो देखिए इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं। ये पहला रिफ्रैक्शन यहां होगा, ये ऑब्जेक्ट है आपकी ग्लास में। ग्लास से जब ये रेज वाटर में आएंगी तो पहला रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नंबर 1। रिफ्रैक्शन 1, ये रिफ्रैक्शन 1 है ग्लास से वाटर में। रेज ग्लास से वाटर में रिफ्रैक्ट कर देंगे। मुझे बताओगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है जब रेज ग्लास से वाटर में आ रही? भाई यहाँ ये सरफेस है, यहां से रिफ्रैक्शन होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओगे मुझे कितना होगा? लाइट ऐसे आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है आपकी, लाइट रेज ऐसे आ रही है। शीबा का ठीक है, हबीब का एग्जैक्ट साइन कन्वेंशन के साथ है, रेहान सही बता रहा है, बस और किसी को नहीं पता। खुशी का भी सही है। अरे यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? 7.5, -7.5 सेंटीमीटर होगा ना। लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, -7.5। ये स्फेयर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 5 सेंटीमीटर। ये पोल हुआ होगा जहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं। मुझे बताओगे +5 लेंगे या -5 लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर +5 या -5? निदा का गलत है आंसर, खुशी का ठीक है, अरमान ठीक बता रहा है, तूबा का गलत है, खुर्रम का गलत है, हबीब का ठीक है, रेहान का गलत है, अयान का भी गलत है। अरे भाई देखो, पोल है ना, लाइट ऐसे जा रही है, एरो बना दिया मैंने, नेगेटिव होगा नेगेटिव। आप पोल से आओगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइट ऊपर जा रही है, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं ना, पोल से आप सी तक आओगे, लाइट ऊपर जा रही है, आप पी से सी आ रहे हैं, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस, पॉजिटिव नहीं होगा। अब ये बताओ ग्लास से वाटर में है, डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन कौन सा है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और वाटर का है 1.3। तो जब लाइट ग्लास से वाटर में जाएगी तो रिफ्रैक्शन कौन सा है? आयशा, आमना, निदा ठीक है, अरमान गलत बता रहा है, आयशा का ठीक है, आमना का ठीक है, खुर्रम का सही है, शीबा का ठीक है, रेहान का ठीक है, रिफ्रैक्शन खुशी का गलत है। देखिए डेंसर टू रेयरर, अरे ग्लास से वाटर में हो रहा है, ग्लास डेंस है, वाटर रेयरर, डेंसर टू रेयरर। जो रेयरर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लेते हैं, ग्लास रेयरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 n1 लेंगे 4/3। सॉरी, वाटर रेयरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 लेंगे। ग्लास डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेंगे। ये आ जाएगा n1/-u प्लस n2/v इज n2 - n1। नहीं ये नहीं होता, रेयर टू डेंसर का क्या रिलेशन था? रेयर टू डेंसर का था n2/-u, डेंसर टू रेयर के लिए n2/-u प्लस n1/v इज n1 - n2/r। ये आएगा डेंसर टू रेयर। तो n2 देखिए कितना है 1.5, माइनस u कितना है -7.5, माइनस तो फॉर्मूले में ही था, फिर u में भी एक माइनस है, दो माइनस आ जाएंगे, प्लस n1 इज 4/3 v।
which is N1 minus N2, it's 4/3. Minus N2 is 1.5 divided by R. R is -5. सब सॉल्व कर अगर आपको V निकालना है. नहीं, अभी N1 और N2 की टर्म्स में ले रहे हैं. मैंने आपको दो तरह से सिखाया था, एक इंसिडेंट और एक रिफ्रैक्टेड से सिखाया था, और एक रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर. तो मैं डेंसर टू रेयर वाली चीजें यूज कर रहा हूँ. N2 by minus U plus N1 by V is N1 minus N2. अच्छा अयान देखो, ऑब्जेक्ट रखी है ग्लास में, रिफ्रैक्ट होकर रे आ रही है वाटर में. ग्लास डेंसर मीडियम है, वाटर रेयर मीडियम है. तो रिफ्रैक्शन ग्लास से वाटर में हो रहा है, मींस डेंसर से रेयर मीडियम. ठीक है. ऑब्जेक्ट डेंसर में, ऑब्जर्वर रेयर में. ग्लास से वाटर में रेज आ रही है, डेंसर से रेयर. अब यहां से V निकालना है, तो देखिए ये आ जाएगा 1.5 by 7.5 प्लस 4/3V. भाई इसको अगर मैं सॉल्व करूं, एलसीएम ले लूं, तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम आ गया 3. ये तो 4 रहेगा, माइनस 4.5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -5/1. सो भाई ये आ गया तुम्हारा 1.5 by 7.5. कितना आ जाएगा? 1/5. 1/5 plus 4/3V is minus 0.5/3 by -5/. या मेरे पास जगह नहीं, जरा निकाल के बता दो मुझे V कितना आ रहा है, फिर उस V को हम यूज करेंगे. करिए सॉल्व करिए. V बताइए मुझे यहाँ से V कितना आ रहा है. आयशा का आया? ओके. और किसी को कुछ आंसर इसमें V की वैल्यू? आयशा के अलावा किसी का कुछ आंसर? सब्ट्रैक्ट ही तो करना है. V बताओ भाई. क्वेश्चन रब कर दूं? लिख लिया आप लोगों ने? मैं ही सॉल्व करता हूँ. ओके. खुशी का आया कुछ? मुझे एग्जैक्ट नहीं बताना, मैं जरा कैलकुलेट कर लूं तभी बता पाऊंगा कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है. क्वेश्चन रब कर दूं? लिख लिया क्वेश्चन? कोई जवाब नहीं दोगे इसका मतलब मैं समझूंगा आपने लिख लिया है. तो देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे, इट्स 1/5 प्लस 4/3V is 0.5/3 into 1/-5. तो माइनस से एक तो माइनस कैंसिल हुआ, 5 से 0.5 कैंसिल हो गया, 0.1 आ गया. तो ये आ गया 4/3V is 0.1/3 minus 1/5. तो ये मिला कुछ 4/3V is, एलसीएम आ गया 15, ये आ गया 0.5 minus 3, ये आ गया 4/3V is minus of 2.5/15. सो ये V आ गया -2.5/15 into 3/. तो इसे कैंसिल कर दें, 3 5 15 आ गया. इसे कैंसिल कर दें, -5 आ गया,
4/5 आ गया। तो 4/5 कितना होता है? -1.25। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? 0.5/3, 1/-5 कैंसिल हो गया, 0.1 आ गया, -1/5, 5 -3, 4/3 is -2.5/15, 2.5/15 into 3/4, 3/5. सो ये गड़बड़ कर रहा हूँ ना। सो ये आपका v हो जाएगा, v विल बी 4 into 15 by 3 into -2.5। पॉइंट हटाओ यहां से, 0 बढ़ा दो। तो 25 से अगर इसे कैंसिल करता हूं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 2 चला जाएगा। यस भाई, -8 आ जाएगा। सॉरी, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था। -8 आ जाएगा। -8 का मतलब है, तो ये किस किस का ठीक आ रहा था? -8 हबीब का ठीक था और एक खुशी का ठीक आ रहा था। सो इस -8 का मतलब हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट है ओ प्राइम, ये यहां दिखेगी। ये इमेज हो गई इसकी, और ये सेपरेशन मान लो -8 से। भाई ये बताइए, यहां तक क्लियर है? पहला रिफ्रैक्शन। अब देखिए दूसरा रिफ्रैक्शन कहां होगा। अब जब ये रे वाटर से बाहर आएगी, नाउ दिस इज रिफ्रैक्शन 2। दूसरा रिफ्रैक्शन ये कहां से कहां हो रहा है? वाटर से एयर। अब लाइट वाटर से एयर में आएगी, तो ये इंटरफेस है, यहां से होगा रिफ्रैक्शन, ये है इंटरफेस। और यहां से लेकर यहां तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये होगी ना वो ऑब्जेक्ट। पहले रिफ्रैक्शन की इमेज दूसरी रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन is object for second refraction। तो पहली रिफ्रैक्शन की इमेज दूसरी रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये जो सेकंड इंटरफेस है, इसके लिए मुझे बता सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? यहां जब रिफ्रैक्शन होगा यहां से, तो ऑब्जेक्ट ये है, डिस्टेंस कितना है? मेजर करो जरा ऊपर से कितना आ रहा है। एक का भी तो नहीं है। शीबा का गलत है, रेहान ठीक कर रहा है, हबीब का ठीक है, खुर्रम का ठीक है, खुशी का ठीक है, अबू रहरा सुहेल का गलत, तूबा का गलत। अरे भाई यहां से मेजर करो ना। 7.5 क्यों 8? भाई देखो यहां से यहां 10 हो गया। अब यहां से लेकर जब तुम यहां तक आओगे ना, ये ऑब्जेक्ट है, ओ प्राइम नहीं है ऑब्जेक्ट। ओ प्राइम की इमेज जहां बनी थी 8 पर, ये इमेज है। ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। तो यू हो जाएगा -10 + 8। ये जो 8 पर बनी थी, यहां से लेकर यहां तक 8 था, ऊपर से लेकर 10 था, तो ये आया -18। ये बताओ ये आ रहा है समझ में? अब बता दो मुझे, रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है? वाटर से एयर में जा रही है रे। डेंसर टू रेयर और एयर टू डेंसर।
डेंसर टू रेयर। हाँ यार, तो 10 भी तो माइनस का है। देखो लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जा रहे हो, लाइट ऊपर जा रही होगी। 10 भी तो नेगेटिव है, 8 भी नेगेटिव है, तो टोटल -18 नेगेटिव भी आएगा आयान। n2 by minus u plus n1 by v is n2 minus n, नहीं, n1 minus n2 है। अब बताओगे मुझे n1 कितना है यहाँ? n1 कितना है? बताएगा n1 की वैल्यू कितनी है? 4/3। n1 हमेशा रेयरर होता है हबीब, आप गलत कर रहे हैं। खुशी का आंसर सही है, और किसी का? अबू हुरैरा, खुर्रम, अयान सब गलत है। n1 रेयरर मीडियम होता है भाई। 1.5 कहां से आ जाएगा? रिफ्रैक्शन कोई ग्लास में थोड़ी ना हो रहा है, वाटर से एयर हो रहा है। 4 हो गया। अबे रिफ्रैक्शन वाटर से एयर हो रहा है, तो वाटर और एयर में जो रेयरर है वो n1 है। कौन सा रेयरर है वाटर और एयर में? जो रेयरर होता है वो n1 है। वाटर और एयर में कौन सा रेयरर है? एयर रेयरर है भाई। n1 1 हो गया, n1 1 हो गया। n2 कितना है? वाटर से एयर हो रहा है। देखो आप में से जो लोग इस इंतजार में होते हैं ना कि आप सॉल्व मैं ही करूं, आप बस देखते रहें, वो वेस्टेज है टाइम का। चलो गुड। अब मुझे ये बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? प्लेन सरफेस है, कर्व नहीं है, प्लेन सरफेस। प्लेन का रेडियस कितना होगा? फ्लैट है, प्लेन है, बिल्कुल कर्व नहीं है। रेडियस बता दो मुझे कितना आएगा सरफेस का। आयशा गलत, हबीब सही कह रहा है, खुर्रम तो बिल्कुल गलत। हबीब का सही है, खुशी का भी गलत। अरे प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है। प्लेन सरफेस का मतलब एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। जीरो नहीं, जीरो रेडियस पॉइंट का होता है। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। अब ये सारी वैल्यूज रखो और मुझे बताओ v कितना आ रहा है, फाइनल इमेज डिस्टेंस कितना है, जल्दी से कर दो। फाइनल इमेज डिस्टेंस बताइए मुझे कितना आ रहा है। 13.5। ओके ठीक है अभी।
अच्छा, सबका एक ही आ रहा है। ओके, चलिए रख के देखते हैं सारी वैल्यूज क्या आता है। n2 है 4/3, u है -18, तो माइनस माइनस +18 हो जाएगा। n1 है 1, v कैलकुलेट करना है भाई, ये तो n1 - n2 1/∞ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आपके पास बचा 4/18 इंटू 3, 54, प्लस 1/v इज 0। सो 1/v आ गया -4/54, v आ गया -54/4, v आ गया -4 13.6। वही क्लियर है। तो फाइनल इमेज -13.6 सेंटीमीटर पर जाकर मिलेगी। बहुत टफ होगा तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो। मल्टीपल रिफ्रैक्शंस में एक की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। थर्टीन पॉइंट सिक्स आएगा। 54/4, 4 1 4, 14, 4 4 16। ठीक है, 13.5। यस, रब कर दूं इसको। चलिए भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं। सो दैट वाज अबाउट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक्सट्रीम कुछ होगा तो ऐसा होगा जहां मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाद नेक्स्ट जो चीज स्टार्ट होती है दैट इज लेंस। तो देखो लेंस क्या है। लेंस दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन है। Lens is a combination of two spherical refracting surfaces. अच्छा, आप बताएंगे मुझे कितनी तरह की रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपने सुनी है? हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया रिफ्रैक्शन में। लेंस तो आखिरी टॉपिक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा रिफ्रैक्शन। कितनी तरह की रिफ्रैक्टिंग सरफेस सुनी है? दो मैं बता देता हूं, एक कॉन्वेक्स थी, एक कॉनकेव थी। उसके अलावा भी कुछ सुना है? कॉन्वेक्स मैंने बता दिया, उसके अलावा भी कुछ सुना है? कॉनकेव बता दिया, दो मैंने बता दी। सिर्फ दो ही टाइप की सरफेसेस होती हैं, उससे ज्यादा हो सकती है? नंबर बता दो मुझे। क्या लगता है तुम्हें? दो तरह की, दो तो मैंने ही बता दी, तीन होती हैं, चार होती हैं, कितने टाइप की स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस? रिफ्रैक्टिंग सरफेस सुननी है, स्फेरिकल भी नहीं, रिफ्रैक्टिंग। फिर लिखता हूं मैं अपना क्वेश्चन। भाई बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग चलाते रहो करो। हाँ जी, कितने टाइप की रिफ्रैक्टिंग सरफेस सुनी है? अरे अच्छा, शिवा ने का सही आंसर है, रेहान का सही है। अयान, दो से तो ज्यादा हो सकती है, और किसी का आंसर ही नहीं। इतना टफ क्वेश्चन है कि कहाँ दिमाग चलेगा। हाँ भाई, तीन सही आंसर है। एक कॉन्वेक्स हो गई, एक कॉनकेव हो गई, एक प्लेन होगी। सर्कुलर रफ नहीं, रफ और स्मूथ तो मैकेनिक्स में होता है। प्लेन सरफेस में एक ऐसी हो सकती है, एक ऐसी हो सकती है, एक प्लेन हो सकती है। तीन तरह की सरफेस है ना।
फिजिक्स की क्लास में दिमाग चलाया करो, मेरे सहारे मत बैठा करो। तो तीन तरह की सरफेसेस है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्लेन। इन तीन में से कोई भी दो कंबाइन कर दो, लेंस बन जाएगा। सो देखो क्या किस किस टाइप का लेंस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही सरफेसेस कॉन्वेक्स लगा दी। अगर दोनों सरफेसेस कॉनकेव कॉन्वेक्स लगा दी तो लेंस को कहेंगे बाय कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स। एक प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है। इसे आप कहोगे दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही सरफेसेस कॉनकेव हो। दोनों सरफेसेस कॉनकेव, इट्स बाई कॉनकेव और डबल कॉनकेव। ऐसा हो सकता है कि एक प्लेन हो, तो ये इसका नाम है, इसका इसके नीचे लिख दिया गलती से इसका नाम, और एक प्लेन हो। इसे कहते हैं प्लेनो कॉनकेव। और ऐसा हो सकता है कि एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉनकेव हो। इसे कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अब ना आइज में डिपेंड करता है प्रॉब्लम कौन सी है। कॉन्वेक्स भी लगता है, कॉनकेव भी लगता है। जो सन ग्लासेस होते हैं, गॉगल्स, उसमें ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लगता है। प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि दूर का नहीं दिख रहा तो कॉनकेव, पास का नहीं दिख रहा कॉन्वेक्स, प्रॉब्लम पे डिपेंड। ये तीन तरह की आपके पास लेंसेज होंगे। चलिए इतना लिखिए। रब कर दूं इसको मैं? चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। लिखिए लिखिए जीशान, लिखिए लिखिए। मैं रब कर दूं इसको। निशान हो गया। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब वो रहा कॉन्वेक्स जो लेंस होगा ना, वो लाइट रेज को कन्वर्ट्स कर देगा। लाइक अगर कॉन्वेक्स होगा तो लाइट रेज ऐसी जाएंगी। अच्छा कौन आ ये काम की चीज पूछी तुमने।
हाँ, ये कॉनकेव कौन, देखो अबू हुरैरा ने सही बोला, और कॉन्वेक्स कॉनकेव, इनमें कोई फर्क थोड़ी ना है। इसमें सिर्फ फर्क आएगा जब फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी उसे कॉनकेव कॉन्वेक्स कहेंगे, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ फर्क रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है। और जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसे कॉन्वेक्स कॉनकेव कहेंगे, बस इतना है। वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, या फोकल लेंथ पर जब आएंगे तभी देखते हैं। तो ये तो टाइप ऑफ लेंसेज थे। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर का क्या मतलब होता है लेंस में। भाई लेंस का जो सेंटर होगा, उस लेंस के सेंटर को आप ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। द सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपने एक लेंस लिया हुआ है, दिस इज द सेंटर ऑफ द लेंस। इस सेंटर ऑफ द लेंस को आप ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। दिस इज पोल, फर्स्ट सरफेस का पोल, ये सेकंड सरफेस का पोल P2। अगर यहां मैंने कोई लाइट रे इंसिडेंट कर दी, मान लीजिए मैंने ऐसे कर कर एक लाइट रे इंसिडेंट कर दी, पहला रिफ्रैक्शन होगा, उस रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे यहां से पास हो गई, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होने की वजह से लाइट रे ऐसे जाएगी, और होगा कुछ ऐसा कि इंसिडेंट और इमर्जेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ये चलाएंगे। ये होता है एक्चुअल लेंस में। बट हम पढ़ेंगे थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन, हम पढ़ेंगे थिन लेंस। तो देखो थिन लेंस का क्या फर्क पड़ेगा। थिन लेंस में P1, P2 और O इनके बीच में सेपरेशन बहुत कम है। थिन लेंस में सेपरेशन बिटवीन P1, P2 and O is very small। थिन लेंस में बहुत कम सेपरेशन होगा P1, P2 और O। तो आप डिस्टेंस आप P1 से लें, P2 से लें या O से लें, एक ही बात है। दूसरी चीज, रे डायग्राम में डिफरेंस है कि रे pass through optical center without any deflection। कि जो रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी बिना किसी भी डिफ्लेक्शन के। दैट मीन्स अगर ये मैंने आपको लेंस दे दिया और मैं कह रहा हूं इट्स अ थिन लेंस, तो फिर आप ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्ट नहीं कराओगे, आप इसको ऐसे लोगे, आप कहोगे रे स्ट्रेट जा रही है। असल में होता क्या है, रे अब भी रिफ्रैक्ट कर रही है बट थिन लेंस है, तो ये वाला पोर्शन बहुत छोटा है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक पोर्शन बहुत छोटा है, ऐसा लगता है रे आई और स्ट्रेट निकल गई। तो जब भी हम रे डायग्राम्स बनाएंगे, कोई डेरिवेशन करेंगे, आपके सिलेबस में थिन लेंस ही है, तो हमेशा आप रे को ऐसे लिया करोगे कि स्ट्रेट लिया आपने रे और उसे पास कर दिया। दैट इज थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन। भाई इतना लिख लीजिए, फिर मुझे बताइएगा ये हो जाए तो। रब कर दूं इसको। चलिए इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अरमान ने नहीं लिखा, लिखो अरमान, जब हो जाए तो बताइएगा।
अरमान रब कर दूं? अरमान हो जाए तो बताइए, इसे रब करते हैं। इसके बाद देखिए फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस और फोकल लेंथ का क्या मतलब? सो देखिए फोकस वो पॉइंट है, दो तरह के फोकस होते हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एक सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दी तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद रेस पैरेलल हो जाएगी। दोबारा कह रहा हूं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जिस पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद रेस पैरेलल हो जाएगी। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है, point on which if object is placed then rays become parallel to principal axis after refraction. तो ये वो पॉइंट है जहां अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो रिफ्रैक्ट होने के बाद रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो यहां आपने ऑब्जेक्ट रख दी तो रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। सो इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस करो, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और ये जो डिस्टेंस है इसे फर्स्ट फोकल लेंथ कहेंगे। तो F is first principal focus of and F1 is first focal length. So ये जो F है, ये F है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये F। और लेंस में सारे डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, कहीं लिख देता हूं मैं, इसे याद रखिएगा। इन लेंस all distances are measured from optical center। जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे डिस्टेंसेस आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करें, सारे लेंस। मुझे बता सकते हो ये F1 डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? F1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जरा देखकर बता दो। F1 इज नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। लाइट राइट में जा रही है, आप ऑप्टिकल सेंटर से जाओगे तो नेगेटिव आएगा। वेरी गुड, सबका सही है, कोई एक भी नहीं है जिसने गलत करा, बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए था, कॉन्केव के लिए समझो क्या होगा। कॉन्केव के लिए आप रेज लोगे और उनको कुछ ऐसे फोकस करोगे कि ये रेज है, कि रिफ्रैक्शन ना होता।
अगर यहां रिफ्रैक्शन ना होता, भाई एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि लेंस से रे पास करे और रिफ्रैक्शन ना हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लेंस से रे पास कर जाए और रिफ्रैक्शन ना हो रहा हो। मैं कह रहा हूं अगर रिफ्रैक्शन ना होता, मैंने रेस को कन्वर्ज कर दिया है, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, इस पॉइंट को मैं कहता हूं सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सॉरी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। एक ऐसे पॉइंट पर मैंने रे को फोकस किया कि अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो रेज यहां फोकस होती, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। रिफ्रैक्शन ना होता तो रेज यहां फोकस होती, बट रिफ्रैक्शन के बाद रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। इस पॉइंट को हम फर्स्ट फोकस कहेंगे और ये फर्स्ट फोकल लेंथ। बताओगे यार फोकल लेंथ नेगेटिव है या पॉजिटिव? ये ऑप्टिकल सेंटर, ओ से जाओ F1 तक। वेरी गुड रेहान, ठीक है। और किसी का आंसर? अरमान नेगेटिव क्यों आएगा, पॉजिटिव, बाकी सब सही कर रहे हैं। रेहान, अबू हुरैरा, खुर्रम, आमना, तूबा, शीबा। अरमान नेगेटिव नहीं होगा यार, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस है, ऐसे जाओगे ना, ओ से एफ इस डायरेक्शन में जाओगे, लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव आएगा। चलिए इतना लिख लीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फिर सेकंड प्रिंसिपल फोकस करते हैं। फर्स्ट लिखिए फिर सेकंड करते हैं, और इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा। रब करूं से? अरमान, जिशान, हुआ? चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए सेकंड फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है? वो पॉइंट है जहां रेस कन्वर्ज होके मीट करेंगी और दे अपीयर टू मीट। तो ये पॉइंट है at which parallel rays meet or appear to meet. तो पॉइंट जहां पैरेलल रेज मीट करेंगी और दे अपीयर टू मीट, उसको आप सेकंड प्रिंसिपल फोकस करेंगे। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। तो आपने पैरेलल रेज को यहां इंसिडेंट कर दिया। तो जहां भी ये रेज कन्वर्ज होंगी, उस पॉइंट को आप सेकंड प्रिंसिपल फोकस करेंगे। दिस इज योर सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड दिस डिस्टेंस इज योर सेकंड फोकल लेंथ F2। मुझे बताओगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये डिस्टेंस O से F2 तक, ये डिस्टेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव? पॉजिटिव डिस्टेंस। आफ्टर सेकंड प्रिंसिपल फोकस, नेक्स्ट देखिए सेकंड फोकल लेंथ।
सॉरी नॉट सेकंड फोकस तो हो गया, फोकल लेंथ भी आपको दिख गया कि सेकंड फोकल लेंथ पॉजिटिव। पॉजिटिव सोहेल देखो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक जाओगे ना, लाइट भी राइट में जा रही है। फिर देखो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डिसाइड करते हैं, लाइट का डायरेक्शन देखो, लाइट राइट में जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से F2 तक जाओ, लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो पॉजिटिव, लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे नेगेटिव, सो इट्स पॉजिटिव। अब देखो अगर मैं कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव लेंस ले, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, आपने रेज ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो रेज होंगी ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ये रेज डाइवर्ज हो, और जब आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो किसी एक पॉइंट पर मीट करती हुई दिखेंगी, इस पॉइंट को सेकंड फोकस कहते हैं। अब बता दो मुझे फोकल लेंथ कैसी है, O और F2 के बीच का डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सोहेल नेगेटिव हो जाएगा, लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं फोकस ऑफ अ लेंस, तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट फोकस या सेकंड फोकस? तो याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट फोकस मींस सेकंड फोकस, बाय डिफॉल्ट फोकल लेंथ मींस सेकंड फोकल लेंथ। अगर वो कहता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, दैट मींस वो आपसे कह रहा है सेकंड फोकल लेंथ। अगर फर्स्ट फोकल लेंथ कहना होगा तो मेंशन करेगा, तो याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट focus of lens means second principal focus. So focus means second principal focus. चलिए इतना लिखिए। अब इसको रब कर दूं। अब इसके बाद एक और टर्म हम यूज करते हैं विच इज पावर ऑफ। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अगर एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अगर एक लेंस है जो कन्वर्जिंग है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। अगर एक डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो रही है तो आप कहोगे लेंस कन्वर्जिंग है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो आप कहोगे लेंस डाइवर्जिंग। चलिए इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ो।
नेक्स्ट देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा, लेंस मेकर फॉर्मूला से पहले पावर ऑफ लेंस मेकर। तो देखो लेंस की पावर का मतलब है इट्स इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। सो अगर आप, अब एक चीज और है, जब आप यूनिट लोगे SI यूनिट ऑफ पावर, पावर की SI यूनिट डायोप्टर होती है, लेकिन डायोप्टर लेने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। सो डायोप्टर के लिए फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। SI यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर है, बट डायोप्टर होने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। इतना लिख लीजिए। कन्वर्जिंग लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, पावर पॉजिटिव होगी। डाइवर्जिंग लेंस से फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, पावर नेगेटिव। लिख लीजिए। अभी रब कर दूं इसे। चलिए, पावर खत्म हुआ। पावर ऑफ अ लेंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट्स लेंस मेकर फॉर्मूला। लिखिए लिखिए जीशान। निशान हो जाए तो बताइए कैसे रब करते हैं। निशान में रब करूं उसको। तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर आप एक लेंस लोगे, उस लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस लेंस की फोकल लेंथ और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में रिलेशन होगा। The relation between focal length, refractive index, and radius of curvature of lens। तो लेंस की फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होगा, दैट्स लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला आप कैसे शो कर सकते हैं।
तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला में यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये इसका पोल है फर्स्ट सरफेस का, ये सेकंड सरफेस का पोल है P2, ये P1, ये x ले लिया, ये P1 ले लिया, ये y ले लिया। फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में होगा C1। जो सेकंड सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में होगा विच इज C2। देखो डेरिवेशन बहुत बड़ी है, आज तो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, आज मैं एटलीस्ट रे डायग्राम बना रहा हूँ, थर्सडे इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब आपको ना लेंस मेकर फॉर्मूला में दोनों सरफेसेस से अलग अलग रिफ्रैक्शन लेना है। पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इससे रिफ्रैक्शन लेना है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जो इमेज होगी वो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये आपने रे को इंसिडेंट कर दिया। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे स्ट्रेट जाती। अगर यहां कहीं रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता तो ये रे स्ट्रेट जाती, बट रिफ्रैक्शन की वजह से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और ये आपकी फर्स्ट इमेज बने। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये एयर है, ये ग्लास है, और ये फिर से एयर। तो पहला जो रिफ्रैक्शन हुआ वो एयर से ग्लास में हुआ। देखो रे एयर से ग्लास में रिफ्रैक्ट हो गई, बट अब रे ग्लास से एयर में आ रही, एक रिफ्रैक्शन और होना चाहिए। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये वाली लाइन, दिस लाइन शुड बी डॉटेड लाइन। भाई ये रे आ नहीं रही क्योंकि तो एक बार और रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो पहली सरफेस के लिए O1 ऑब्जेक्ट है, I1 इमेज है। लेकिन I1 इमेज तब होती जब सेकेंड रिफ्रैक्शन नहीं होता। जरा देख लो इस चीज को। फॉर फर्स्ट सरफेस O1 ऑब्जेक्ट है, I1 इमेज है। जब आप सेकेंड सरफेस लोगे ना, सेकेंड ये वाली सरफेस, और एक काम और देख लो, रे एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो आप लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर है। सो देखो यहां सारे डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये इमेज डिस्टेंस v1, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस विच इज r1। r1 भी यहीं से लो, ऑप्टिकल सेंटर से। सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से। तो रेयरर से डेंसर का रिलेशन लिखवाया था n1 by माइनस u, ये n1 है और ये n2 है, प्लस n2 by v is n2 minus n1 divided by r1. That's my first equation. अब आ जाओ सेकेंड सरफेस के लिए, xp2y। फॉर सेकेंड सरफेस xp2y, for second surface xp2y। xp2y के लिए I1 ऑब्जेक्ट है। पहली सरफेस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अब देखो यहां रिफ्रैक्शन कैसे होगा। यहां रिफ्रैक्शन के लिए फिर आप नॉर्मल ड्रॉप करेंगे। नॉर्मल के लिए इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट कर दीजिए। ये सब सिखाया हुआ है आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट कर देते हैं। ये नॉर्मल है सेकंड सरफेस के लिए। रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने का मतलब है रे ऐसे जाएगी और ये आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी आई। दिस इज मी। I1 is object and I is image. ग्लास से एयर में मीन्स डेंसर से रेयर।
तो यहां पर जब आप इक्वेशन यूज करोगे, इक्वेशन ये हो जाएगी n2 बाय माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है v1 प्लस n1 बाय u मींस n1 बाय v is n1 minus n2 by r2. That's equation. इतना जल्दी लिख दो, इसके आगे तो आज नहीं हो पाएगा, कल की थर्सडे वाली क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। मुझे थर्सडे याद दिलाना है कि मैंने इसको थर्सडे यहीं से इसको स्टार्ट करना है, 2 इक्वेशन इतना लिख लीजिए, बस सिर्फ एडिशन रह जाएगा इक्वेशंस का। हो गया सबका? लिख लिया आप लोगों ने इतना? रब कर दूं, सब लिख चुके? चलो, तो इसे यहीं छोड़ते हैं।